हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर लेके आ गया हूं मैं आपके लिए क्लास नंबर जो 6th क्लास का लेक्चर है ये, और इसकी लेक्चर नंबर क्या है, ये 2 है। लेक्चर नंबर क्या है, 2। इससे पहले कल की क्लास जो पहले लेक्चर के अंदर है वो है ये हम पढ़ चुके हैं। ये चीज़ें जो बेसिक के अंदर आती हैं ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। परसेंटेज होता क्या, डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जाके देख लेना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं, इससे आगे शुरू करते हैं आज। तो आज क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, कन्वर्ट द गिवन रेशो इनटू परसेंट्स। तो क्या है, जो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेशो। इसको क्या बोलते हैं हम, रेशो। तो क्या लिखा हो यहाँ पर, रेशो को किस में चेंज करो, परसेंट में चेंज करो। और अगर आपको यानी कि ऐसे लिखा मिले P/Q, और अगर आपको लिखा मिले ऐसे P/Q, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या है, सेम होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए, किस में चेंज करना है, परसेंट के अंदर। तो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 3/5, 3/5 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, क्योंकि मैंने बताया है जब भी आपको परसेंट का साइन लेके आना हो, जब भी आपको परसेंट का साइन ये लेके आना हो, यानी कि आंसर में चाहिए आपको, तो क्या कर देते हैं हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसको काटेंगे, 5 1 जा 5 और किसको 5 2 जा 10। अब 2 जा पे कट गया और ये 0 एज इट इज बच गया, तो क्या है इसको 20, और ये कितना हो जाएगा 20 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे आप, 23 जा कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया 60, और ये आ गया आपका आंसर 60%। कितना आ गया आपका आंसर 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी तरीके 7/20 और क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे और क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो कितना आ गया है, 7 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 35%। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्या थर्ड क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करेंगे, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर ट्राई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सोल्व करेंगे इसको, मैं इनको डायरेक्ट सोल्व कराऊँ। तो क्या करेंगे, 3/12 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 1 जा 3 और कितना 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे, 4 1 जा 4, नहीं तो आप क्या करो 2 से काट लो, 2 2 जा 4 और ये कितना 2 5 जा 10 और ये 0 एज इट इज। फिर से 2 से सोल्व करेंगे आप इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये क्या आ जाएगा 2 2 जा और 1 रिमाइंडर बच गया, 2 2 जा 4 होगा। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर करके दिखा देता हूँ एक बार आपको ताकि समझ में आए। यहाँ पर क्या करना है, 50 को 2 से डिवाइड करना, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, और अब 0 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आपका 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0, तो क्या आ गया है 2 5 जा 10। 25 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ गया आपका 25%। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 4। तो इसको देखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 11/50 और मल्टीप्लाई परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 0 से 0 को आप कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दीजिए और फिर क्या कीजिए आप यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 11 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 11 2 जा आप टेबल भी पढ़ सकते हैं अगर आपको याद आती है, तो 11 2 जा 22%, 11 2 जा 22%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर भी एक बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चन को बहुत आराम से करवाया और बहुत प्यार से करवाया और अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। परसेंट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर देखेंगे,
अब जो आपका क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेसिमल फॉर्म लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ, राइट द डेसिमल एज परसेंट। तो क्या करेंगे, डेसिमल को किस में चेंज करेंगे हम, परसेंट में। डेसिमल को किस में चेंज करेंगे हम, परसेंट में। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 275 275। अब देखेंगे यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब जहाँ पर 2 के पहले क्या है, 1 है, 2 के पहले क्या है यानी कि डेसिमल है, डेसिमल की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। डेसिमल की जगह पर क्या लगा देंगे, 1। ये हम सीखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। जहां भी डेसिमल आएगा वहां पर हम क्या लगा देंगे, जब डिवाइड का साइन लगा देंगे। ये वाला क्या है, डिवाइड का साइन, ये भी डिवाइड का साइन है और जो मैंने अभी लिखा ये भी क्या है, डिवाइड का साइन है। यहाँ पर माइनस नहीं, अगर इसके ऊपर और नीचे कुछ लिखा गया जैसे p/q है या कुछ लिख दिया ऐसे 1/5 तो ये क्या है, डिवाइड का साइन। तो यहाँ पर पॉइंट हटाकर क्या करेंगे, 1 लगा देंगे और जितनी भी पॉइंट के बाद डिजिट बची हैं काउंट करेंगे, 1 2 3, तो कितनी है, 3। तो इनके नाम पे क्या लगा देंगे, 3 जीरोज लगा देंगे। क्या कर देंगे, 3 जीरोज लगा देंगे। और फिर परसेंट में चेंज करने के लिए बिल्कुल आसान बता रखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल। तो क्या होगा ये 275 डिवाइड में 10, 275 डिवाइड में 10। अब क्या करेंगे, अब वापस से आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो। यहाँ पर तो ये क्या आ गया है, एक जीरो बची, नीचे कितने जीरो बची है, 1 0। तो क्या है, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद अब आप पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या बन गया ये 27.5, 27.5 क्या बन गया, ये परसेंट बन गया। क्या बन गया, अभी परसेंट बन गया। क्या बन गया है, परसेंट। और इसके साइड में जो लिखा हुआ इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बारी, ये वाला। तो कितना आंसर आ गया है, 27.5% आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन को। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अभी क्या है यहाँ पर देखेंगे, आप नंबर को पूरा लिख लीजिए बिना डेसिमल के, बिना डेसिमल के ऊपर वाले नंबर को यानी कि न्यूमरेटर को लिख लीजिए। और फिर देखिए 6 के बाद, 6 के लेफ्ट में क्या है, पॉइंट है। तो 6 के लेफ्ट में हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 1, पॉइंट की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिख दें। और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बची यहाँ पर 2, तो 2 0 आप लगा दीजिए। और फिर परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब आप देखेंगे कैंसिल करेंगे, 0 से हमने ये 0 कैंसिल की, ये 0 से हमने क्या किया, ये 0 कैंसिल की। और कितना आ गया है ये 163 और परसेंट 163% आ गया, क्योंकि सारे नीचे कैंसिल आउट हो गए और ऊपर भी 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया इसका आंसर, 163%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सी पार्ट है। अब इसको सोल्व करें, इक्वल टू लगाएंगे और देखेंगे। अब 0, अगर आप इसको 045 लिखोगे या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लेते हो 45 भी लिखोगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर 045 लिखोगे तब भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, सेम। ध्यान रखेंगे जब भी लेफ्ट में 0 लगी हो, जब लेफ्ट में 0 लगेगी तो वो ऐसे काउंट होगी, यानी कि एक तरीके से जब लेफ्ट में लगेगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट कहाँ पर है, 0 के लेफ्ट में, इस 0 के लेफ्ट में। तो यहाँ पर 1 लगा देंगे और कितनी डिजिट है इसके बाद, 1 2 3, तो कितने लगा देंगे, 3 जीरोज लगा देंगे। और परसेंट में चेंज करना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या करेंगे अभी यहाँ पर आप 0 से इस 0 कैंसिल किया, 0 से फिर हमने ये 0 कैंसिल किया और क्या करेंगे 45 डिवाइड में 10, 45 डिवाइड में 10। अब क्या करेंगे 4 और 5 लिखेंगे और यहाँ पर कितने 0, 1 है। तो एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और साथ में लगाएंगे परसेंट का साइन। परसेंट का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अब 5th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। तो ये है 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। क्या आप इसको सोल्व करना चाहेंगे एक बारी, तो आप इसको सोल्व करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं आपको इसको करवा दूंगा। फिर अगर आपको डाउट रहता तो एक बार आप अपने एंड पर ट्राई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अभी आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू। क्या पूछा गया अब आपसे 20% ऑफ ₹80, यानी कि 20% कितने रुपए होंगे 80 रुपीज़ का। 80 रुपीज़ का 20%
कितनी वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या है, परसेंट का साइन पहले ही लगा हुआ, परसेंट का साइन क्या है, पहले ही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, परसेंट का साइन पहले ही। तो जब परसेंट का साइन साथ में लिखा होता तो क्या करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। याद रखेंगे जब परसेंट के अंदर आंसर लिखना होता तो क्या करते हैं हम, तब तो हम करेंगे मल्टीप्लाई यूज, और जब परसेंट का साइन साथ में लिखा तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से। और ये ऑफ क्या होता है यहाँ पर, इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, इस ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाई 80, मल्टीप्लाई बाई 80 कर देंगे। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 80। तो क्या करेंगे, इस जीरो से आपने ये जीरो कैंसिल की, इस सेकंड जीरो से ये जीरो कैंसिल की, तो क्या आ गया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। तो यानी कि जो है 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का 20% कितना होगा, 80 रुपीज़ का 20% कितना होगा, तो 16 रुपये होंगे। कितने होंगे, 16 रुपये, यानी कि 16 रुपये किसके होंगे, 80 रुपीज़ का 20% होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या है यहाँ पर, 75% बताना है ऑफ रुपीज़ 350, ऑफ रुपीज़ 350। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 75 को आप एज इट इज लिखो और क्या करो यहाँ पर, डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट का साइन पहले ही लगा हुआ है यहाँ पर 75 के साथ, और ये ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाई 350, मल्टीप्लाई बाई 350, मल्टीप्लाई बाई क्या है, 350। तो सोल्व करेंगे, एक जीरो से हमने क्या किया, एक जीरो कैंसिल की, एक जीरो से हमने क्या किया, एक जीरो कैंसिल कर लिया। अभी क्या करेंगे आप, 5 2 जा 10, और कितना, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब आप 7 की और 75 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे भी आपको करनी आती है, ऐसे करनी आती है तो ऐसे कर लीजिए, फटाफट कीजिए। 7 5 जा 35, तो कितना कह रही है, 3, 7 7 जा 49 और 3 52, 52। तो क्या गया है ये, 525 आ गया, और डिवाइड में 2, डिवाइड में क्या है 2। अब क्या कीजिए आप इसको, 525 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच गया है, और 2 को नीचे उतारेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो क्या बच गया, अभी 0 बच गया, 5 और बचा, 5 को नीचे उतारेंगे तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच गया, 1। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सारे डिजिट खत्म हो गए, सारे डिजिट क्या है, खत्म हो गया। तो जब सारे डिजिट यहाँ पर खत्म होती हैं तो फिर हम क्या लगा लेते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे। और डेसिमल के बाद जब डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे, फिर हम क्या है, जीरो ऊपर से उतारेंगे क्या, और क्या करेंगे यहाँ पर, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच जाएगा, ये 0। और यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्या वैल्यू आएगी, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर, रुपीज़ 262.5, 262.5। और आप अगर यहाँ पर इसको डेसिमल में सोल्व नहीं कर सकते तो सिर्फ यहाँ तक सोल्व कर लीजिए, और इसको लिखिए 262 1.5, 262 and 1.5। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर, ये डेसिमल में है और ये फ्रैक्शन के अंदर, ये फ्रैक्शन के अंदर। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हम इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जब मैंने बताया था, कल भी पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो क्या है 3 and 1/3 है, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये 3 की और इस 3 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना होगा, 3 3 जा 9, और 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 को क्या करेंगे, ऐड, और डिवाइड में जो नीचे वाला 3 है इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, परसेंट का साइन है, तो परसेंट का साइन हटाने के लिए जब नीचे कुछ लिखा हो तो क्या करेंगे हम, 1 डिवाइड में 100, 1 डिवाइड में 100। और ये ऑफ का मतलब कितना है, इस ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और लिखेंगे 180। कितना लिखेंगे, 180। तो इसको एक बार आगे सोल्व कीजिए, 9 और 1 कितना हो गया, 10, और डिवाइड में 3, मल्टीप्लाई में 1/100, और मल्टीप्लाई में 180, मल्टीप्लाई में 180। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर तो देखेंगे ये कितना, 3। तो 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, और 0 से नेक्स्ट 0 से क्या कर दिए, नेक्स्ट 0 कैंसिल, और 3 1 जा, आप टेबल पढ़िए, 3 1 जा और 3 6 जा कितना, 18। तो कितना आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 6 किलोमीटर। आपका आंसर कितना आया है, 6 किलोमीटर। तो 3 and 1/3% के ऑफ 180 किलोमीटर कितना होगा, ये होगा आपका 6 किलोमीटर। ये कितना होगा आपका, 6 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। चलिए अब आपको ये जानना जरूरी है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
जैसे आपको पता होगा, वैसे तो पता होना चाहिए एक डजन के अंदर कितने आइटम आते हैं, एक डजन के अंदर कितने आइटम आते हैं। तो क्या बोलेंगे, अगर जब भी आपने सुने होंगे आप केले या बनाना लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं, आपको डजन के हिसाब से मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक डजन के अंदर कितने आते हैं, 12 बनानाज आते हैं। कितने आते हैं, 12 बनानाज आते हैं, यानी कि 12 केले आएंगे। क्या आएंगे, 12 केले। तो एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। इसी तरीके से यहाँ पर है लिखा हुआ 1 स्कोर। क्या लिखा हुआ है, 1 स्कोर। और 1 स्कोर का मतलब क्या होता है, 20 आइटम्स। क्या है, 20 आइटम्स, यानी कितने हैं, 20 आइटम्स। तो आप निकाल लेंगे, यानी कि 1 स्कोर की जगह पर क्या लिख लेंगे आप, यहाँ पर स्कोर का मतलब क्या है, यहाँ पर 20 और पीछे लिखा हुआ पेंसिल, तो कितनी है, 20 पेंसिल है यहाँ पर। तो 25% ऑफ 20 पेंसिल पूछ रहा था। तो क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, 25 डिवाइड में 100, 25 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1 स्कोर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 20 पेंसिल हो गया। अब हमें पता चल चुका है कि स्कोर के अंदर कितने आइटम होते हैं, एक स्कोर में कितने होते हैं, ये होते हैं 20 आइटम होते हैं। कितने होते हैं, 20 आइटम। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 2 1 जा और ये नीचे 2 5 जा। अब क्या करेंगे आप इसको चेंज कर लेंगे यहाँ पर, तो 5 1 जा और 5 5 जा, तो कितना हो गया है ये 5 पेंसिल। क्या कितना हो गया है, 5 पेंसिल। तो क्या है, 25% ऑफ 1 स्कोर पेंसिल कितना आ जाएगा, 5 पेंसिल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5 पेंसिल आ जाएंगे। चलिए इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हम मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। और अगर जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें से करने के लिए दिया पिछली एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, तो उसको कर लेंगे। तो थैंक यू।